GTA 5। आपने इस गेम के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और शायद तक खेला भी हो। ये गेम इतना रियल है कि गूगल की ऑटो पायलट कार्स भी इस गेम से ये सीखती हैं कि आखिर रियल लाइफ में ड्राइव कैसे करिए, क्योंकि इस गेम के कैरेक्टर्स और फिज़िक्स के लॉज लगभग रियल लाइफ जैसे ही बिहेव करते हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया है बस कंप्यूटर के कुछ कोड्स की मदद से। शायद आपको याद हो, साल 1999 में जो गेम्स हुआ करते थे वो कुछ ऐसे थे, और मैं जो गेम खेला करता था वो कुछ ऐसे होते थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया कंप्यूटर गेम्स कुछ ऐसे से ऐसे हो गए, और आने वाले कुछ सालों में AI भी गेम्स में आ जाएगा, जिससे कंप्यूटर गेम्स के कैरेक्टर्स में एक तरीके से जान आ जाएगी। और जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होगा कंप्यूटर के कैरेक्टर्स इतने रियल हो जाएंगे कि हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि ये गेम रियल है कि वर्चुअल। पर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि ये दुनिया जिसमें आप रहते हैं क्या वो रियल है भी, या फिर इस कंप्यूटर के गेम की तरह वर्चुअल, जिसे हमसे भी आधुनिक सभ्यता चला रही है। पर अगर हम इतने एडवांस गेम डिज़ाइन कर सकते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि हम भी रियल हैं। अगर गाइस आप ये मेरा वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा ओपन माइंड रख के देखना, क्योंकि मैं इस वीडियो में कोई हवाई बातें नहीं करूँगा, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा IQ रखने वाले लोग जैसे कि इलॉन मस्क, स्टीफन हॉकिंग्स, बिल गेट्स, ये लोग भी यही मानते हैं कि ये वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं वो एक कंप्यूटर सिमुलेशन हो सकती है। और अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को अंत तक देखने में सक्षम रहे तो मैं आपको जो साइंटिफिक प्रूफ दिखाऊंगा वो आपको इस टॉपिक पर सोचने पे मजबूर कर देंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। तो आखिर कंप्यूटर गेम्स होते क्या हैं? एक सॉफ्टवेयर जो कोड्स पर काम करता है, जो कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शंस देता है ये गेम कैसा दिखेगा, कैसी दुनिया होगी और कैसे कैरेक्टर्स होंगे। और इन्हीं कोड्स को एक ग्राफिक कार्ड प्रोसेस करता है और कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक पिक्चर के फॉर्म में दिखाता है। और गेम डेवलपर्स उन सारे सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, ताकि हमें वो गेम एकदम रियल लगे। अब ज़रा अपने आसपास नज़र दौड़ाइए, इस ब्रह्मांड पर नज़र डालिए। क्या इसे देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि ये भी कुछ लॉज को फॉलो कर रहा है? आखिर क्यों दो ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटी की मदद से खींचे चले जाते हैं? आखिर क्यों हम दीवार के पार नहीं जा सकते? क्या ऐसा नहीं लगता कि ये जानकारी किसी ने कोड के रूप में स्टोर कर दी है कि ब्रह्मांड में ऐसा करोगे तो सिर्फ ऐसा ही होगा? पर ये कोई सबूत नहीं है, लेकिन सोचने वाली बात ज़रूर है। इनफैक्ट साइंटिस्ट ये देखकर हैरान है कि हमारा ब्रह्मांड कितने गहरे स्तर पर नंबर्स से जुड़ा है। नंबर्स ब्रह्मांड की भाषा है, जैसे कंप्यूटर गेम्स में होता है। गेम्स में आप उस दुनिया का जितना भाग देख रहे हो बस आपको उतना ही भाग दिखाई देगा, और जो चीज़ें आपके पीछे हैं वो आपको नहीं दिखाई देगी। वो इसलिए ताकि हमारे कंप्यूटर्स के सॉफ्टवेयर पर ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और ऐसा ही कुछ हमारे रियल लाइफ में भी होता है। जब हम उन चीज़ों को देख रहे हैं तभी हमें वो चीज़ें दिखाई देती हैं, और जब हम उन चीज़ों को नहीं देख रहे होते हैं तब वो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती, बस एग्जिस्ट करने की संभावना में रहती है। तो अब बात करते हैं साइंस के एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट की। इसके अलावा शायद ही कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा होगा जिसने साइंटिस्ट की नींद इतनी बुरी तरीके से उड़ा कर रखी है। ये एक्सपेरिमेंट थॉमस यंग द्वारा किया गया था, जिसका नाम है दी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सो इस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि जब आप दो स्लिट से, मतलब कि रेक्टेंगुलर होल से रेती के छोटे छोटे दानों को पास करेंगे तो हमें उन स्लिट्स के पीछे उन्हीं दो स्लिट्स की शेप की पैटर्न दिखेगी। अब इस पैटर्न को कहते हैं पर्टिकुलर पैटर्न, क्योंकि ये पार्टिकल्स से बना है। लेकिन अगर हम उन्हीं दो स्लिट्स से पानी की वेव्स को पास आउट करेंगे तो वो वेव्स के सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा, और हमें ऐसी पैटर्न नज़र आएगी जिसे हम कहते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, क्योंकि ये वेव्स के इंटरफेरेंस मतलब दखलबाजी से बनता है। अगर गाइस आप ये जान चुके हैं कि पर्टिकुलर पैटर्न क्या है और इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है, तो चलिए चलते हैं अपने एक्सपेरिमेंट की ओर। तो अगर हम एक स्लिट से एक इलेक्ट्रॉन पास करवाते हैं तो उस स्लिट के पीछे उसी की शेप की एक पैटर्न नज़र आएगी, जो कि सही भी है। आखिर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल ही तो है, राइट? रॉन्ग।
क्योंकि अगर हम 2 स्लिट से उन इलेक्ट्रॉन्स को पास आउट करेंगे तो हमें ये देखने मिलेगा कि वो इलेक्ट्रॉन्स एक इंटरफेरेंस पैटर्न क्रिएट करेंगे, जो कि सिर्फ तब होता है जब इलेक्ट्रॉन्स कोई पार्टिकल्स नहीं बल्कि कोई वेव्स हों। इस चीज़ ने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया और ये जानने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक इलेक्ट्रॉन इतनी सारी जगहों पर कैसे हो सकता है, वो भी एक ही समय पर। तो अगली बार जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो साइंटिस्टों ने उन इलेक्ट्रॉन्स पर नज़र रखने की सोची एक डिवाइस की मदद से। तो जब उन इलेक्ट्रॉन्स को देखा जा रहा था तब उन इलेक्ट्रॉन्स ने पार्टिकुलर पैटर्न शो किया, जो कि ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकल है। तो साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि जब आप इस दुनिया को देखते हो तब तो वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करेगी, पर जैसे ही आप आंखें बंद करोगे तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, मतलब वो सिर्फ एग्जिस्ट करने की संभावना में होगी। और ऐसा ही सेम गेम्स में भी होता है। और शायद मैं ये बात बता चुका हूँ, पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि गेम्स में इस दुनिया का आप जितना भाग देखोगे बस उतना ही भाग आपको दिखाई देगा और उसके पीछे का भाग आपको नहीं दिखेगा। वो इसलिए कंप्यूटर्स के हार्डवेयर पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े। और अगर हम गेम्स की बात कर ही रहे हैं तो हम चीट कोड्स को कैसे भूल सकते हैं। चीट कोड्स किसी भी गेम के कैरेक्टर की पावर को इन्हेंस कर देते हैं, मतलब बढ़ा देता है। वैसे ही रियल वर्ल्ड में होता है, मतलब जिसे हम और आप एक रियल वर्ल्ड समझते हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकते हो, ये आदमी अपनी कार से बाहर आ जाता है बिना कोई कार का डोर खुले। और ऐसे ही मॉन्क्स का उड़ना, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, डेजा वू और चमत्कार और भी बहुत कुछ इस दुनिया में पॉसिबल है इन चीट कोड्स की मदद से, या फिर कंप्यूटर्स में पाई जाने वाली कुछ खामियों की वजह से। और जिन्हें नहीं पता कि डेजा वू क्या होता है, मैं उन्हें बताना चाहूँगा। डेजा वू एक ऐसी कंडीशन है जो हम सबके साथ होती है और जिसमें हम सबको ये लगता है कि हम ये चीज़ पहले भी कर चुके हैं। अगर हम ग्रंथों की बात करें तो श्री कृष्ण ने ये कहा है कि ये दुनिया एक माया जाल है, जो कि इस दुनिया का कंप्यूटर सिमुलेशन होने का इशारा करती है। तो अगर अब भी आपको ये विश्वास नहीं हो रहा तो आप अपने फ़ोन को ही ले लीजिए जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हो। क्या वो असली है? नहीं ना, वो सिर्फ इन पिक्सल्स का कमाल है जो इस वीडियो को एक असली जैसा बनाती हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप इस दुनिया को क्या मानते हैं, रियल या वर्चुअल। एक और बार थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके बाय।